इन्हें देखो कैसे ये अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे फाटक को क्रॉस कर रहे हैं। अगर ट्रेन आ जाए तो इनकी जान भी जा सकती है, लेकिन किसी को इससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेलवे प्रशासन ने फाटक खोलने और बंद करने के लिए सिर्फ एक ही कर्मचारी तैनात किया है, जो कभी कभार अपनी सेवाएं देता है, जिससे 12 से 13 घंटों तक रेलवे फाटक बंद रहता है और इस फाटक से गुजरने वाले राहगीरों और ग्रामीणों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस रेलवे फाटक से निकलने पर सबसे ज्यादा स्कूली छात्र छात्राओं को जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी साइकिलों को रेलवे फाटक बंद होने के बाद भी निकालते हैं और ट्रेनों का भी आना जाना लगा रहता है। अब आप ही बताइए कि रेलवे प्रशासन की इस लचर व्यवस्था से सिलुआ गांव और जमुनिया गांव के ग्रामवासी कैसे निपटते होंगे। और यह कोई एक दिन की बात नहीं है, रोज की बात है। रेलवे फाटक के पास बने कमरे की दीवार पर रेलवे प्रशासन ने सुनहरे अक्षरों में लिखवा तो दिया है कि फाटक बंद होने पर रेलवे फाटक को क्रॉस ना करें। अब अगर फाटक 24 घंटे बंद रहेगा तो क्या राहगीर और स्कूली बच्चे दिन भर फाटक खुलने का इंतजार करेंगे। भेड़ाघाट बाईपास के पास अंधुआ गांव के पास बने इस रेलवे फाटक के बंद होने से किसानों को भी भारी परेशानियां होती हैं। सबसे ज्यादा परेशानी 4 पहिया वाहन चालकों को होती है, जो फाटक बंद होने पर अपने वाहन खड़े करके जमुनिया या फिर सिलुआ गांव तक पहुंचते हैं। वहीं ग्राम के सरपंच ने कहा कि रेलवे फाटक बंद होने से गाँव के विकास में भी इसका दुष्परिणाम पड़ता है। परेशानी हो रही है। अरे बहुत प्रकार की परेशानी सर, यहाँ पर तो जान माल हाथ में रख के निकलना पड़ता है और उसके साथ दोनों गाड़ी कब टूट फूट हो जाए कोई भरोसा नहीं, गाड़ी कहाँ से आ जाए किस साइड से कोई भरोसा नहीं। और ना अभी तो ठीक है, दिन में शाम के बाद जो गेट प्रॉपर बंद हो जाता है। कितने बजे से कितने बजे तक बंद रहता है? जी 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। सुबह कब खुलता है? 7 बजे। सुबह 7 बजे 12-13 घंटे बंद रहता है। यहाँ से साइकिल निकालने में परेशानी होती है, क्योंकि गाड़ी आ जाती है तो देखना ही पड़ता है और रोज आना जाना पड़ता है, तो इसलिए परेशानी होती है। क्या चाहते हैं आप? कि खुले गेट रोज। शाम को 6 बजे के बाद ग्राम जमुनिया आना जाना टोटली बंद। यदि किसी को प्रसूता होती है, कोई मतलब तकलीफ में पड़ जाए तो कंधे पे उठाने जैसी पोजीशन हो जाती है, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है जमुनिया जाने के लिए। 2 साल बीतने के बावजूद भी हमारा ग्राम जमुनिया, यदि यहाँ पर रात्रि 6 बजे के बाद किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो यहाँ एम्बुलेंस तक आने की व्यवस्था नहीं है, गोद में उठा करके ले जाना पड़ता है। दूसरी बात, कोई यहाँ आग लग गई, कुछ ऐसी घटना हो गई तो भी यहाँ पर कोई शासकीय वाहन जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा कोई अन्य साधन भी, रास्ता नहीं है कि जमुनिया पहुँचने हेतु कोई अन्य रास्ता हो, जिसमें हमारे गांव में किसानी जो चलती है, किसानी यदि 4 दिन की है तो ये गेट के कारण ये हमारी किसानी 8 दिन की हो जाती है। रात्रि में हम यदि कोई सब्जी या कोई माल हम अपने खेतों से ले जाते हैं तो सुबह 6 बजे हमको मंडी पहुंचना होता है, परंतु 8 बजे का हम इंतज़ार करते हैं, जिससे हमारे माल को भी माटी मोल बेचा जाता है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हर वर्ष रेलवे की व्यवस्था को संवारने और सुधारने के लिए लाखों रुपए का बजट पास करती है। इसके बावजूद भी रेलवे विभाग की लापरवाही से ग्रामीण अंचलों में स्थित रेलवे क्रॉसिंग फाटक की दुर्दशा बद से बदतर है और वहां पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी नदारत ही मिलेगा, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। CEL 24 न्यूज से कैमरामैन संजय तिवारी के साथ बद्री हल्दकार की रिपोर्ट।